करते हैं काजी अहमद से। ब्यूरो चीफ साईं बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह प्रेस क्लब के साबिक सदर और JWC के मरकजी सदर सहाफ़ी ज़ुल्फ़िकार अली खास के लिए पर कवरेज के दौरान मुसल्लह अफराद की जानिब से किए जाने वाले हमले के खिलाफ सदर प्रेस क्लब राना अब्दुल गफूर साहिल लाखों की क़यादत में प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौका पर अली हैदर चांडियो, साहिल लाखू, मोहम्मद बच्चल सियाल, ज़ुल्फ़िकार लाखू, रफ़ीक अराई, अब्दुल मोमिन जोनू ने कहा कि सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्फ़िकार अली खास के लिए गरीबों की आवाज़ आला हकाम तक पहुँचाने के जुर्म में हमला किया गया है। ये धमकी और हमले हक और सच की आवाज़ को नहीं दबा सकते। JWC के मरकजी सदर ज़ुल्फ़िकार अली खास के लिए पर हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत करते हुए मजीद कहा कि हर मोड़ पर मैदान अमल में मौजूद हैं, मजलूम सहाफ़ी के हर पुकार पर लब्बैक कहते हैं। उन्होंने हकाम से मुतालबा किया कि सहाफ़ी ज़ुल्फ़िकार अली खास के लिए पर हमला करने वालों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा सिंध भर में फैला दिया जाएगा। खैरपुर ब्यूरो चीफ सलीम अजन, तहसील गंबट गेम्स अस्पताल दाखिल मरीज ने रोटरी कनाल में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश, बरवक्त मुकामी अफराद ने बचा लिया। गंबट गुजरावाला का रहायशी मरीज गेम्स अस्पताल में लिवर ट्रांसप्लांट के इलाज के लिए दाखिल था। गंबट मरीज लिवर ट्रांसप्लांट के अखराजात सुनकर दिल बर्दाश्त न कर पाया, जिसके बाद खुदकुशी का इक़दाम किया। गंबट मरीज की हालत खतरे से बाहर है, मरीज को दोबारा गेम्स अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। ब्यूरो चीफ सलीम अजन, गंबट और गिरदनवाह में 6 माह गुजरने के बावजूद बरसाती पानी की निकासी न हो सकी। सख्त सर्दी में इलाका मकीन खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। गंबट और गिरदनवाह में 6 माह गुजरने के बावजूद बरसाती पानी की निकासी न हो सकी। गंबट के किसान कॉलोनी और गांव महर मलाह में अब भी पानी तालाब की शक्ल में मौजूद। कई कच्चे मकानात गिर गए, पक्के मकानात भी पानी की लपेट में आ चुके। इलाका मकीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। इंतजामिया पानी की निकासी करने में नाकाम। सिंध हुकूमत की जानिब से भी गंबट के अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। SSP खैरपुर जनाब मीर रोहर खान खोसू की सरबराही में खैरपुर पुलिस की जानिब से क्रिमिनल्स के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों के नतीजे में 4 इंतहाई बदनाम डाकुओं ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इंतहाई बदनाम डाकू फैज मोहम्मद वल्द, गुलाम रसूल नारेजू, रजा वल्द, मोहम्मद वल्द, अली मोहम्मद नारेजू, सिराज वल्द, अनवर नारेजू और अब्दुल लतीफ वल्द कादिर बख्श नारेजू ने खुद को SSP खैरपुर के सामने सरेंडर कर दिया। कायम अमन के लिए SSP मीर रोहर खान खोसू की ज़ेर क़यादत खैरपुर पुलिस के आज जुराइम पेशा अनासर का घेरा तंग। जुराइम पेशा अफराद का पुलिस के सामने हथियार डालने का सिलसिला जारी, मजीद 4 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। खैरपुर पुलिस की जानिब से जिला भर में मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में इलाके में दहशत की अलामत समझे जाने वाले रहसन डाकुओं फैज मोहम्मद नारेजू, रजा मोहम्मद नारेजू, सराज नारेजू और अब्दुल लतीफ नारेजू ने अपनी गिरफ्तारी पेश कर दी। बदनाम ज़माना डाकू जुर्म की दुनिया का सफाक करदार हैं। खैरपुर और दीगर अजला में कत्ल, पुलिस मुकाबला, इंसदाद दहशतगर्दी, चोरी डकैती समेत कई संगीन मुकदमात में मतरूक थे। कराची वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट कैंप 3 का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली केस में लार्जर बेंच बनाने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की बहावलपुर में मीडिया गुफ्तगू के दौरान एक खातून कारकुन ने धक्के लगने पर शोर मचा दिया। चावर IG खबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जान अंसारी का कहना है कि पुलिस लाइन तक आने वाले खुदकश को देख लिया है। खुदकश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में था। इस्लामाबाद IMF ने पाकिस्तान से सरकारी अफसरान के असासा-जात पब्लिक करने के लिए कानूनी तरामीम का मुतालबा कर दिया और साथ ही उनके बैरून मुल्क असासों की तफसीलात भी मांग ली। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।